कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं, बोलो किस लिए आपने नहीं रखा है इसको? क्यों क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? देखो सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो है। अब हम देखो पड़ोसी है, वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, फिर भी भाभी 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 कह के उनका मगर कल को हम यहाँ से निकलते हैं तो वो ये भी टोकते, भाभी आप रात में कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से दंगा उपद्रव हुआ और उसके बाद की तस्वीरें लगातार आपने देखी हैं, लेकिन एक तस्वीर, एक शख्स को आपने लगातार देखा होगा जिसे पूरा मीडिया ये बता रहा है ये पूरे दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसका नाम है अंसार, मोहम्मद अंसार, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको बताएंगे असल में अंसार है क्या। इन तमाम वीडियोस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बताती हैं कि मोहम्मद अंसार क्या है, उसका इलाके में रसूख क्या था, वो इंसान क्या था। ये तमाम चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तमाम ये मीडिया आपको बताने से हिचकेगा, बताएगा नहीं सच्चाई, लेकिन हकीकत आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोहम्मद अंसार को कैसे मास्टरमाइंड बना दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सबने देखा जिस तरीके से तमाशा हुआ, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान जो दंगा हो गया, उपद्रव हो गया, मारपीट होने लगी, तमाम तस्वीरें देखी। मीडिया में तो आपने अमूमन जो तस्वीरें देखी होंगी वो तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की देखी होंगी, कि मुसलमानों के हाथ में तलवारें होंगी, मुसलमानों के हाथ में पिस्टल होगी, मुसलमान उपद्रव कर रहा होगा, मुसलमान पथराव कर रहा होगा। ये तमाम तस्वीरें आपने न्यूज़ चैनल में देखी होंगी जो खुद को तथाकथित राष्ट्र हित वाले चैनल बताते हैं। लेकिन इन सब से इतर अब तक आपने नहीं देखा होगा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये शोभा यात्रा में शामिल जो तमाम लोग थे वो किस तरीके से तलवारें लहरा रहे हैं। गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियां होने के बाद आपने देखा कि किस तरह से मोहम्मद अंसार का पूरा बायोडेटा सामने रखने का दावा प्रशासन कर रहा था। लेकिन उन सब के बीच कभी भी उसके आस पड़ोसियों से, उसके इलाके के लोगों से इन मीडिया चैनल्स ने जानने की कोशिश नहीं की कि मोहम्मद अंसार आखिर है क्या। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो के बाद आपको लेकर चलेंगे अंसार के घर पर भी, अंसार के घर के बराबर वाले लोगों के पास, पड़ोसियों के पास, उसके इलाके के लोगों के पास कि अंसार आखिरकार है क्या। पहले ये वीडियो देखिए आप। बेटा किस लिए आप कोई मारना कोई मारना किस लिए बेटा? नहीं किस लिए आप डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए एड्रेस क्या तेरा? किस लिए? कोई तो वजह होगा बेटा, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई मारेगा नहीं, बोलो किस लिए आपने नहीं रखा है इसको? क्यों क्यों बताओ, आपको डर है किसी से? तो फिर किस लिए बेटा? देखो सब भाई भाई है, यहाँ लड़ाई मत करो। ये हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो। दोस्तों, ये हिंसा वाले दिन का वीडियो नहीं है, दरअसल उससे पुराना वीडियो है। मिल्लत टाइम्स ने बाकायदा इस वीडियो को अपलोड किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, जिस अंसार को मीडिया में हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उस अंसार का दूसरा रूप यह भी है कि जब एक बजरंग दल का कार्यकर्ता वहां हथियार लेकर घुसता है तो वहीं अंसार उन्हें समझाते हुए कहता है कि हम सब भाई भाई हैं। यह बाकायदा लिखा गया है मिल्लत टाइम्स की तरफ से। वीडियो में आपने देखा भी, हाथ में बाकायदा एक चाकू है, यानी धारदार हथियार लेकर एक शख्स वहां पर पहुंचता है। छोटी उम्र का बच्चा था। उस बच्चे से बात करते हुए अंसार ने साफ तौर पर उसे समझाया है, यह हथियार की जरूरत क्यों, किससे डर लगता है, बताओ तो सही, ऐसी चीजें लेकर मत घूमा करो, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, हम सब भाई भाई हैं। यानी कि एक हिंदू, एक मुसलमान। अंसार वाकई अगर एक गुंडा है, मवाली है, तो आपको दूसरी तस्वीर दिखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वहां पर यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अंसार आखिर है कौन। यही वीडियो नहीं, एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उस वीडियो को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। उस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा कि अंसार आखिरकार है क्या, उसके इलाके के लोग उसे कैसे जानते हैं, कैसा मानते हैं। ये चीजें जान लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये नेशनल मीडिया जो है, आपको जो खुद को तथाकथित तौर पर देश के हित वाला चैनल बताता है, वो आपको नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा, उन गलियों में नहीं ले जाएगा। लेकिन इन गलियों में रहने वाले उन तमाम लोगों से पूछिए जिनसे रोज राब्ता होता था अंसार का। सुनिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मगर कोई परेशानी होती है तो वो साथ देते हैं। हमारा भी साथ आधी रात देते हैं, क्योंकि हमको मेरे बेटे की किडनी खराब हो चुकी है,
तो मेरा बच्चा इतना परेशान होता है। मैं देखो गरीब तो हूँ, मैं रेडी पटली वाली हूँ कि हम पे पैसे नहीं होते तो बेचारा वो पैसा भी हमारी लगा देता है। अब हम देखो पड़ोसी हैं, वो मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, फिर भी भाभी 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 कह के उनका मगर कल को हम यहाँ से निकलते हैं तो वो ये भी टोकते, भाभी आप रात में कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। दोस्तों, जिस महिला को भी आप सुन रहे थे, दरअसल वो मुसलमान महिला नहीं है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जहांगीरपुरी, अंसार जहां पर रहता है वहां पर हिंदू भी रहते हैं। इनके बिल्कुल पड़ोस की जो महिला है उसने बकायदा बताया कि किस तरीके से अंसार हर वक्त उनके परिवार की मदद करता रहा। अंसार जब जब परेशानी हुई, हिंदू परिवार हो, मुस्लिम परिवार हो, कोई और शख्स हो, उनकी सहयोग के लिए, उनकी मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहा। आज उसी अंसार को तमाम न्यूज चैनल्स ने उसे मास्टरमाइंड बता दिया है, उसे दंगाई घोषित कर दिया है, उसे तमाम तरीके से ऐसा गढ़ा जा रहा है, गुथा जा रहा है कि उसे इस दौर में आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाए। सोचिए, मानसिकता सोचिए। एक अंसार जिसके सामने एक चाकू लेकर एक शख्स खड़ा होता है जो बजरंग दल का कार्यकर्ता होता है। मिल्लत टाइम्स ने जो दावा किया कि वो बजरंग दल का कार्यकर्ता चाकू लेकर पहुंचा था, अगर अंसार वाकई मास्टरमाइंड है, अंसार वाकई दंगाई है, तो उसके साथ क्या हश्र करता, खुद सोचिए। सोचिए, अंसार वाकई अगर ऐसी ही गतिविधियों में लगातार शामिल रहा तो आखिरकार क्यों उसके पड़ोस में रहने वाली महिला जो खुद हिंदू है, अगर वो हिंदुओं से चिढ़ता है तो सोचिए उसके गुणगान क्यों गा रही है। ये चीजें समझ लेना बेहद जरूरी है। इस दौर में समझ लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब मुसलमानों को केवल और केवल अतिवादी बताया जाता है, आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। केवल मुसलमान अंसार, असलम, खान ऐसे नाम सुनते ही छाती पीटने लगते हैं लोग। इनका बस ये कहना है, किसी भी कीमत पर इन लोगों को आप दंगाई घोषित करिए, उपद्रवी घोषित करिए। लगातार यही तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन आज हमने जो आपको वीडियो दिखाई, आप समझ सकते हैं कि जिस शख्स को लगातार पूरे की पूरी जहांगीरपुरी में दंगे की जो खबरें हैं, दंगे का जो मामला है, उस मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी असली हकीकत क्या है, उसका चेहरा क्या है, कौन है अंसार और आखिरकार उसे क्यों फंसाया जा रहा है। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उसका विरोध अंसार ने किया था। क्या किया जा रहा था वो पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। किस तरह से लगातार जहांगीरपुरी से जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान हाथ में तलवारें भी थी, हाथ में बेसबॉल भी थे, तमाम चीजें थी। लोग कहते हैं कि तैयारी कर रखी थी मुसलमानों ने क्या तैयारी की थी? तैयारी तो वो करके आए थे क्योंकि लगातार ये नहीं दिखाया। शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे वो बाकायदा पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उनको मालूम था जहांगीरपुरी से निकल रहे हैं, मुस्लिम इलाका है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे माहौल बने। इसी का विरोध कर रहा था अंसार। और इस विरोध के चलते जब विवाद हुआ तो आखिरकार किसे गिरफ्तार किया गया? अंसार को। कि अंसार अगर विवाद ना करता, विरोध नहीं करता, यानी कि जो कुछ कहा जाए, मुसलमानों को गाली भी दी जाए तो विरोध मत करिए, कोई विरोध नहीं, कोई आपत्ति मत जताइए, कुछ मत कहिए इन लोगों से, क्योंकि इनसे कुछ कहेंगे तो इससे नाराजगी होगी, विवाद होगा, गिरफ्तार उल्टा वो शख्स कर लिया जाएगा जिसने विरोध किया था। और जो गालियां देंगे, जो बदतमीजी करेगा, वो खुलेआम डंके की चोट पर घूमेगा। 14 लोगों की गिरफ्तारी, उनमें से कितने लोगों का नाम बताइए हिंदू का नाम है? अगुमन सारे मुसलमान गिरफ्तार किए गए, जिसमें से अंसार को तो बाकायदा मास्टरमाइंड घोषित कर दिया मीडिया ने। इस देश की मीडिया ने अंसार को इस पूरे दंगे का प्लानिंग करने वाला, मास्टरमाइंड बता दिया। लेकिन आज हमने आपको तस्वीर दिखाई कि उसके अपने ही पड़ोसी उसे क्या मानते हैं, मदद करने वाला मानते हैं, मसीहा मानते हैं। इससे पहले आपको हमने एक और वीडियो दिखाई थी कि कैसे एक शख्स वहां पर पहुंचता है तो उसे समझाते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, हिंदू और मुसलमान के बीच का फर्क नहीं करता जो इंसान, उसे आज मास्टरमाइंड बता दिया गया। बता दिया कि शोभा यात्रा पर हमला करवाने की पूरी प्लानिंग अंसार की थी। और लगातार भाजपा का एक नेता कपिल मिश्रा भी इसी बात को लेकर बोले जा रहा है। उसने पूरा बायोडेटा लाके रख दिया अंसार का, लेकिन अंसार के गली मोहल्ले के रहने वाले लोगों से कभी पूछा नहीं गया। यह हकीकत है इस देश के मीडिया की। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।